भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां, ग्वालियर राजघराने की राजमाता कहे जाने वाली माधवी राजे सिंधिया ने बुधवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में ग्वालियर राजघराने में गम का माहौल है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से लंग्स की बीमारी से पीड़ित थी और पिछले 2 महीनों से एम्स में भर्ती भी थी। डॉक्टरों के मुताबिक बुधवार सुबह हालत नाजुक होने के बाद सुबह 9:28 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद सूचना लगते ही न सिर्फ दिल्ली, समूचे पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से बयान में कहा गया कि बड़े दुख के साथ यह साझा करना चाहते हैं कि राजमाता साहब नहीं रही। 70 वर्षीय राजे अपने पीछे अपार महल की संपत्ति छोड़ दुनिया को अलविदा कर गईं। वे मूल रूप से नेपाल के राजघराने में जन्मी थी। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया से हुआ था। साल 2001 को उनकी मृत्यु के बाद 23 साल बाद यानी अब उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। माधवी राजे की हालत नाजुक होने के बाद से ही सिंधिया परिवार लगातार उनकी देखरेख में लगा हुआ था। खुद गुना से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार प्रचार छोड़ दिल्ली में उनका हालचाल लेने पहुंचते थे। उनकी मां के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं हस्तियों ने एक्स के माध्यम से शोक जताया है। गुरुवार को सुबह उनकी पार्थिव देह फ्लाइट द्वारा ग्वालियर रवाना की जाएगी, जहां सिंधिया परिवार की छतरी पर उनके पति स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समाधि स्थल के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल राजमहल में सभी लोग राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वहीं उनके सम्मान में माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में चल रहे समर नाइट मेले की लाइट्स और साउंड को भी बंद कर दिया गया है। उनके शोक श्रद्धांजलि और अंतिम यात्रा के लिए बताया जा रहा है देश ही नहीं विदेश से भी कई वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। बहरहाल ग्वालियर राजघराना ही नहीं, ग्वालियर वासियों की भी आज आंखें नम हैं।